हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ड्रीमर स्टडी। हम डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के वो क्वेश्चंस जो आप लोग के प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं और इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड्स में इसी एप्लीकेशन पर बेस्ड। तो जरा ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन। आप लोग क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये क्वेश्चन गिवन है और हमें वैल्यू फाइंड करनी है k की। फाइंड द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन। जरा ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है, लेकिन जब हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं साथ में आप लोग ये ध्यान रखिएगा इस पर क्या एप्लीकेशन लगा है। क्लियर? तो यहां पर हम बात करेंगे कि जब भी कभी बोल दे आपसे कि ये इसका सॉल्यूशन है या इसका रूट है, तो जब हम वो वैल्यू पुट करते हैं उस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में, जब हम वैल्यू पुट करेंगे इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जब हम इसका वैल्यू पुट करेंगे तो ये जीरो दे देगा। क्या दे देगा? व्हेन वी पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि वो उसका क्या है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है, इट मींस जब हम उसमें पुट करेंगे वैल्यू तो वो क्या दे देगा, जीरो दे देगा। तो हमने एक्स की जगह पर पुट किया, ठीक है, इस इक्वेशन में पुट एक्स इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन इन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जरा ध्यान से देखेंगे, जब हमने रखा यहां पर वैल्यू k प्लस 2 3 का स्क्वायर 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यहां पर आ जाएगा 9k प्लस 2 माइनस 3k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्लियर? 9k प्लस 18 माइनस 3k प्लस 6 इज इक्वल टू 0, माइनस 3 9 6k 18 6 प्लस 24 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अभी क्या होगा, 6k इज इक्वल टू माइनस 24 एंड k इज इक्वल टू माइनस 4। क्लियर ना? अभी हमसे बोला है k का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है। अब हमसे बोला है, इसने क्या बोला है कि हमको क्या करना है, हमको यहां पर k का वैल्यू रख करके, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करके उसका क्या करना है, सेकंड रूट निकालना है, दूसरा रूट निकालना है, x की दूसरी वैल्यू निकालनी है। क्लियर ना? तो जरा ध्यान से देखेंगे, k का वैल्यू कितना है, माइनस का 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस का 4 एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया माइनस 2 एक्स स्क्वायर, क्लियर, प्लस का 4x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। अगर हम माइनस कॉमन कर लें और 2 भी कॉमन कर लें तो किसी को कोई प्रॉब्लम होगी क्या? ठीक है, समझिएगा, अगर हम माइनस का 2 कॉमन कर लें तो यहां पर होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। समझ पा रहे होंगे आप लोग? ठीक है, अच्छा जरा ध्यान से देखिए, ये 2 को हम लोग भेज देते हैं 0 में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखें भाई, इसका फैक्टर कर लेंगे। अच्छा, जिन लोग को फैक्टर करना आता है उनको बहुत अच्छी बात है। जिन लोग को समस्या होती है, फैक्टर करने में प्रॉब्लम होती है, 8th स्टैंडर्ड से फैक्टर स्टार्ट हो जाते हैं बेसिकली, तो वो लोग जरा ध्यान से देखिएगा। होगा क्या, ये यहां पर कितना है, माइनस 3। क्लियर ना? इसका कॉफिशिएंट कितना है, 1। इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट कराएं तो कितना आएगा, माइनस 3 आएगा। क्लियर? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट प्लस जो c लास्ट टर्म होता है, अगर उन दोनों का प्रोडक्ट कराएं तो क्या आएगा, देखिए इसका कॉफिशिएंट 1 था, यहां पर आया माइनस 3। क्लियर ना? अच्छा, अब देखिए जरा क्या होना चाहिए, ये माइनस 2 है, देखिए प्लस माइनस करने पर माइनस 2 आना चाहिए, और जैसे मान लीजिए हमने करा माइनस 3 और प्लस का 1, ठीक है, तो माइनस 3 प्लस का 1 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। क्लियर ना? और अगर हम इसका प्रोडक्ट करें तो कितना आएगा, माइनस का 3। क्लियर ना? अभी और भी कई बार डिस्कस कर लेंगे, बट आप लोग को ये बात समझ आई होगी कि पहले तो हम इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, जो निकल करके आता है, ठीक है, माइनस का 3 निकल करके आया। अभी क्या करेंगे, अगर हम प्लस माइनस करते हैं, सपोज दैट प्लस माइनस हमने किया, तो हमारा माइनस का 2 ही आना चाहिए। तो माइनस का 3 प्लस 1 तो आ गया माइनस का 2। एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। अब दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड करनी है कि अगर हम इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आना चाहिए, माइनस का 3 आना चाहिए। शायद आप लोग समझ पाए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। अच्छा देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर ना? अच्छा देखिए, यहां पर अगर हम x को कॉमन कर लें
तो बचेगा x माइनस 3 प्लस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हमने x माइनस 3 को कॉमन कर लिया, यहां पर बचा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1। देखिए जरा, क्वेश्चन ने बोला था अदर रूट ऑफ द इक्वेशन। देखिए एक तो हमको रूट गिवन था x इज इक्वल टू 3, आप लोग देखिएगा, कनेक्ट करिएगा इस बात को, समझिएगा इस बात को, है ना। एंड द नेक्स्ट वन इज x इज इक्वल टू माइनस 1। क्लियर ना। तो ये क्वेश्चन आप लोग को समझ आया होगा जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। अच्छा, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए हुआ क्या, अगर हम बोले कि ये सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू 3, तो व्हेन वी पुट वैल्यू, x का वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो ये क्या दे देगा, 0 दे देगा। क्लियर ना। हमने इसमें रखा और k का वैल्यू फाइंड कर लिया इसी बिहाफ पर, तो k का वैल्यू आया -4। क्लियर ना। अब हमने -4 जाकर के इस इक्वेशन में k की जगह पर रख दिया, देन हमारी आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल करके, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल करके आ गई है। क्लियर ना। अब हमने इसका फैक्टर कर लिया, फैक्टर किया, तो फैक्टर करने पर क्या हुआ, यहां पर x माइनस 3 x प्लस 1, और जब इसका किया तो x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू -1 निकल करके आया है। क्लियर ना। तो चलिए आप लोग बताइएगा आपको समझ आया है, यस और नो में आंसर दीजिएगा। हम एक नए वीडियो में मिलेंगे आप लोग को, और चलिए इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर डिस्कस करेंगे कि एग्जाम में किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।